बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम के हवाले से, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम। हम कैसे लॉगरिथम का कोई भी नंबर हो तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या मेथड है, इंशाल्लाह इस वीडियो में इसको डिस्कस किया जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। मैंने 5 यहाँ पे मुख्तलिफ क्वेश्चन लिखे हैं, इनमें कुछ पॉइंट हैं, कुछ बिल्कुल सिंपल नंबर हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। सबसे पहला नंबर, आपके पास किसी किस्म का कोई नंबर दिया हो, आपको बोला जाए, आपको कहा जाए कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है। मेरे पास लिखा हुआ है 324179। याद रखें, आप जब किसी भी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट फाइंड किया जाता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है यह भी बताता हूं। याद रखें, रेफरेंस पॉइंट आपने सबसे पहले फाइंड करना है। रेफरेंस पॉइंट POINT, और रेफरेंस और P पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट आपने क्या लगाना है, याद रखें किसी भी नंबर का रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, उसका आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद उसके पॉइंट है, उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो पॉइंट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जाहिर सी बात, अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ से जाते हैं ना इस डायरेक्शन में, 324179, तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि ये है 24179। आप ये जो है रेफरेंस पॉइंट का सिंबल है, ये जो ऐसे लगाए हुआ है ना, इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट का सिंबल। सबसे पहले आपने रेफरेंस पॉइंट का सिंबल देखना है कि कहां पे आएगा। तो रेफरेंस पॉइंट, इसका फर्स्ट डिजिट ही नॉन जीरो है 3, तो इसके बाद ही रेफरेंस पॉइंट लगा दें। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट होता है, कैसे? आपने क्या करना है, आप रेफरेंस पॉइंट से लेके उसका जो डेसिमल पॉइंट है, जहां पे पॉइंट लगा हुआ है, वहां तक आपने डिजिट्स काउंट करने हैं। याद रखें कि यहां पे इस नंबर में हमें कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट लास्ट पे होता है। अगर किसी भी नंबर का पॉइंट ना हो, कोई सिंपल नंबर हो विदाउट पॉइंट बजाय नजर आता है, लेकिन उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, तो आपने रेफरेंस पॉइंट से काउंट करना है। याद रखें, स्टार्ट हमने रेफरेंस पॉइंट से करना है और एंड तक जाना है, यही है कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहां पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 और राइट साइड पे गए हम। राइट साइड के मतलब जो मैथ का सिंपल रूल है, हम लेफ्ट से राइट पे ही मैथ पढ़ते हैं ना, तो अगर हम इस वे में जाएं लेफ्ट से राइट में, तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है। तो कितने डिजिट्स हैं रेफरेंस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक? 5 हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 5। समझ आ गई या नहीं आई? अब सेकंड पॉइंट, यहां पे पॉइंट लगा हुआ है पहले ही, लास्ट पे नहीं है, इसका पहले है, तो इसका देख लेते हैं 72.719। सबसे पहले इसका रेफरेंस पॉइंट आपने फाइंड करना है। रेफरेंस पॉइंट कैसे फाइंड होगा, मैंने आपको बताया है, रेफरेंस पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है वो पोजीशन होती है। तो 7 नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद रेफरेंस लगाएं 0.719। अब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो ये क्या आ जाएगी? देखें, रेफरेंस पॉइंट से लेके इसका जो पॉइंट लगा हुआ है, नहीं लगा होता तो हम एंड तक जाते हैं ना, यहां पे लगा हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक आप कवर कर लें। इसको कितना है, सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है ना, और हम लेफ्ट से राइट पे मैथ के असूलों के एन मुताबिक जा रहे हैं, तो यहां पे इसकी आएगी +1। यहां पे +5 थी, यहां पे +1। समझ आ गई या नहीं आई? अब यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा काम, समझिएगा ये कैसे होगा। इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट फाइंड करते हैं, वो कहां पे आएगा? यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि ये जीरो है, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए फर्स्ट, ये भी जीरो है, यहां पे आना चाहिए। तो इसका रेफरेंस पॉइंट आएगा 0.002। अब रेफरेंस बनेगा ना 4957। अब इसकी जब आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी, रेफरेंस पॉइंट से लेके जो उसका पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहां पे लगा हुआ है, तो अब हम वापस मोड़ रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो गया, ऑपोजिट हो गया है। अब हम राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। याद रखें ये बात, जितने भी ऊपर हमने दोनों पार्ट किए हैं उसमें पॉजिटिव था, डायरेक्शन लेफ्ट से राइट थी, जो मैथ का रूल होता है बेसिक, जो यहां पे चेंज हो गया है।
तो अब यहाँ पे कितने आएंगे 1 2 3 3 आएंगे, लेकिन नेगेटिव का 3, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से लेके डेसिमल पॉइंट तक कितने डिजिट थे। बात समझ आ गई या नहीं आई। पार्ट नंबर 4 है, यहां पे सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट फाइंड करते हैं और आना कहां चाहिए रेफरेंस पॉइंट 0.02 के बाद, क्योंकि 2 पहला नॉन जीरो डिजिट है। यहां से शुरू करते हैं, ये 0 है, ये 0 है, यहां पे इसके बाद ये और 4 इसी तरह। अब आपका क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इसकी आएगी नेगेटिव पे जाना है, फिर भी आंसर तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि वापस हम आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1 और 2, तो -2 समझ आ गई। और लास्ट इसका मैंने लिखा है, इसका पहले आप रेफरेंस पॉइंट फाइंड कर लें। तो रेफरेंस पॉइंट क्या आ जाएगा, कहाँ पे आएगा इसका, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेफरेंस पॉइंट यहाँ ही आना चाहिए अगर आप समझें तो। जैसी बात है फर्स्ट नॉन जीरो जो बेशक उधर पॉइंट लगा हुआ है, आपने घबराना नहीं है इसमें। अब इसमें देखें आप कि इसके और इसके दरमियान कोई डिजिट है, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट ही नहीं है, क्योंकि सेम पोजीशन पे दोनों लगे हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 0। 0 ऐसे लिखें या ऐसे लिख दें, वो आपकी मर्जी है। समझ आ गई या नहीं आए। तो ये मेरा अच्छा कि चलें छोटा सा टॉपिक है, आपको बता दूं कि ये कैसे फाइंड किया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का डाउट हो तो आपने ज़रूर पूछना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।